सूरत यासीन में कुरान करीम ने 3 पैगंबरों के वाक़े को जिक्र फरमाया। उसको अर्ज करते हुए अर्ज किया था, अल्लाह का नाम बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी अजमतों वाला और परवरदिगार आलम। उस मालिक की जितनी तारीफ करो उतनी थोड़ी है जितने सारा जहान बनाया हो। उस मालिक की जितनी तारीफ करो इतनी थोड़ी है कि जितने तमाम निजाम आलम को चलाया और बनाया और तमाम को खिलाने पिलाने के काबिल है। किसी को बादशाह बना दिया, किसी को फकीर बना दिया, किसी को सोने चांदी के अंदर मशगूल कर दिया और किसी को फरमाया कि चूंकि मेरा नाम जपता रहे, हर वक्त तेरी जुबान हो, मेरा नाम हो, तेरा पेट मैं भरता जाऊँ। किसी के हाथ में शराब की बोतल, किसी के हाथ में अल्लाह का कुरान करीम, एक के हाथ में कंजरी का हाथ और एक के हाथ में अल्लाह का नाम गिनकर लेने के लिए तस्बीह। एक अल्लाह तबारक व तआला की अजमतों से और उस मालिक के नाम ले लेकर के अपने आप को इस कदर आजिज बना लेता है, ताकतवर बना लेता है कि वो हर जर्रे पर अल्लाह पाक की अजमत का तकव्वुर अपने आप बना लेता है। और एक वो कमीना है जो सुबह शाम खुदाबंद आलम को बकवास करता है। उसकी शान किबरियाई है, किसी को कुछ दिया, किसी को किसी चीज से नवाजा, किसी को किसी चीज से नवाजा। कौन है जो उसके सामने दम मारे? किसी को ऐसी जिंदगी दी कि सारी उम्र अल्लाह अल्लाह में गुजर जाए और किसी को ऐसी उम्र अता की कि सारी उम्र में एक सजदे की तौफीक ना हो। ये जो मस्जिद में नहीं आते, आप ये न समझे कि ये नहीं आते, बल्कि परवरदिगार आलम उनको अपने दरवाजे पे आने ही नहीं देते। इनकी क्या मजाल है कि मस्जिद में ना आए। मैंने जिक्र किया था कि एक आदमी अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब गुजारता है, उसकी उम्र भर की मेहनत और जद्दोजहद ये होती है कि मेरी आखिरत संवर जाए, मेरी आखिरत बन जाए, मेरी कब्र बन जाए। और जिसकी आखिरत बन गई उसका सब कुछ बन गया। वो आज हमें यकीन नहीं आता, एक वक्त आएगा कि ये आंखें देखेंगी, ये दिल यकीन करेगा, ये दिमाग सोच लेगा और इत्मीनान हो जाएगा कि जो कुरान में था वो सारा सही था, जो मेरा नजरिया था वो गलत था। अल्लाह मियां ने पैगंबरों के जरिए हिदायत का एक बहुत बड़ा सिलसिला कायम फरमाया। किसी पैगंबर के जरिए किसी कौम को, किसी उम्मत को हिदायत दी, किसी पैगंबर के जरिए किसी को हिदायत दी। एक बहुत बड़ा सवाल इन आयात में हल फरमाया खुदाबंद करीम ने, जिनकी आज मैंने तिलावत की। वो एक औरत के जहन में भी आ सकती है, बात एक मर्द के भी लिखे पड़े तबके के दिमाग में ज्यादा आती है। और वो ये सवाल है कि आदमी जब मर जाता है, हम अपने हाथों से उठाकर उसे कब्र के गड्ढे में डाल के आते हैं। उसके कद्दो हाल को, जिस्म गोश्त को, हड्डियों को कीड़े खा जाते हैं। मिट्टी मिट्टी में मिल गई, हड्डियां खत्म हो गई, फिर हिसाबो किताब कैसा? ये एक आम सवाल है। आप भी सवाल कर ले, सवाल करने में कोई गुनाह नहीं। हर आदमी के दिमाग में जो बात आ सकती है, दुकानदार के, जिम्मेदार के, मजदूर के, कि यार ये कब्र का गढ़ हमने कई मरतबा कब्रें खोल ली, कब्र बनाते वक्त, खोदते वक्त पुरानी कब्र निकली, हमने कभी आग जलती नहीं देखी, इसलिए ये मौलवी क्यों कहते हैं कि कब्र में अजाब होता है। बेशुमार मरतबा ऐसा हुआ कि लोगों ने मकान बनाए, कब्र निकली तो अंदर से हड्डियां तो निकली मगर अंगारे तो कभी नहीं निकले। अजाब कैसे होता है? ये जो कहते हैं अजाब होगा, उसकी सूरत क्या है? ये एक मोटा सा सवाल है। कुरान करीम ने किसी चीज को नहीं छोड़ा। कसूर मेरा तेरा है कि हमने अल्लाह के कुरान से कभी पूछा ही नहीं कि फला मसला हमें समझा। हमने पूछा एक अनपढ़ मुल्ला से, हमने पूछा मुर्दा नहाने वाले थे, हमने पूछा मैयत के कफन डालने वाले थे। ये कोई ऐब की बात तो नहीं, मगर तालीम का तो कोई ताल्लुक नहीं लोगों से। कुरान करीम से अगर हम पूछते, खुदा की कसम आज जो पूरी दुनिया में हम दलील खार हो रहे हैं तो हम इस तरह से कभी नहीं होते। एक बहुत बड़ा आम सवाल है, एक मुर्गे को समंदर में फेंक दिया, मछलियां खा गई, रेजा रेजा हो गया, जल गया, सड़ गया, इसको अजाब कैसे होगा? एक आदमी जल जाता है, सड़ जाता है, बिल्कुल उसका रेजा रेजा हो गया, जल कर पिघल कर राख बन गई। अब हिसाब किताब कैसा, अब आजाब खबर कैसा और आखिरत कैसे, क़यामत है? ये एक आम सवाल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सवाल और जवाब नकल कर दिए और सवाल किया है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खलीलुल्लाह है, अल्लाह के ऊपर गुसीदा बंदे हैं, जलीलुल कद्र का पैगंबर है, खुद भी नबी, बेटा भी नबी, पोता भी नबी, पड़ोसा भी नबी, हजारों अंबिया किराम के जद्द अमजद है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से सवाल कर दिया,
فرمایا عرض کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے ربی ارینی اور میرے مولا میرے اور میرے پروردگار میرے رب میرے پالن ہار زمین آسمان کے مالک ربی ارینی مجھے دکھا دے مجھے بتا دے مجھے سمجھا دے کیا کیف تحیی الموتی تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے مردوں کا حساب و کتاب کیسے کرے گا ان کے اعضاء کو کیسے جوڑنے گا کھال کی مٹی بن گئی گوہ کی مٹی بن گئی آنکھ ناک زبان تو کیڑے کھا گئے ارے تمام چیزیں ختم ہو گئی اب ان کو زندہ کیسے کرے گا ربی ارینی کیف تحیی الموتی اور مالک میرے مجھے دکھا مجھے بتا مجھے یقین دلا میں مانتا تو ہوں تیرے حکموں کی بجاوری کرتا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے مگر میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں ربی ارینی کیف تحیی الموتی میں دیکھ لوں کس طرح زندہ کرتا ہے کس طرح سے تو مردوں کے اعضاء کو جوڑنے گا تیرے سامنے مردہ زندہ کیسا ہو جائے گا حالانکہ مجھے یقین ہے فرمایا میں وہ ہوں یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی اور لوگوں زندہ سے مردہ کو پیدا کرنا اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرنا یہ میرا کام ہے الہی تو کیسے کر دیتا ہے فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل کون ہے دنوں کو گھٹانے والا کون ہے راتوں کو بڑھانے والا اور کون ہے کبھی راتوں کو گھٹا کر کے دنوں کو بڑھانے والا میرے سوا کون ہے وترزق من تشاء بغیر حساب اور تمہاری سمجھ میں میری خدائی نہیں آئی میری ربوبیت نہیں آئی میری معبودیت تمہاری سمجھ میں نہیں آتی میرے معبود ہونے کو تم نے آج تک نہیں مانا صرف زبان سے کہتے ہو خدا بھی ہے اور سالموں تمہارے دلوں میں میری خدائی کا یقین کوئی نہیں جب بھی موقع آتا ہے تم برگشتہ ہو جاتے ہو تم فوراً چکر کاٹ جاتے ہو تم فوراً ہیلے وسیلے بنا لیتے ہو تم فوراً کہنے لگ جاتے ہو یہ بھی تو خدا سے بندی ہے ان کے بھی اختیار میں کچھ نہ کچھ ہے کبھی علی کو مشکل کشا کہتے ہو کبھی حسین کو مشکل کشا کہتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی ادھر حسین کا سارا خاندان سیدھا بھی کراتے ہو ادھر مشکل کشا بھی بتاتے ہو تم اپنے بچوں کو کبھی چوٹ نہ لگنے دو حسین اچھا مشکل کشا ہے سارا خاندان سیدھا کرا دیا مگر بولنا تک نہیں اللہ کے قرآن کو ماننے والے لوگ قبروں میں چلے گئے خدا کی قسم اگر صحابہ کرام کا زمانہ ہوتا ہم پہ کفر کا فتویٰ لگاتے جب بھی موقع آتا ہے ہم تمام کے تمام چکر کاٹ جاتے ہیں فوراً بدل جاتے ہیں بات میں سے بات نکالنے سے آتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے عجیب و غریب انداز کا سوال کر دیا تم بھی اپنی مجلسوں میں کہتے ہو رات کو بیٹھ کر کے اپنے دل و دماغ پر سوچتے ہو چارپائی پہ لیٹ کر کے بھی سوچتے ہو زندہ کیسے ہو جائے گا آدمی اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگا کس طرح سے سامنے آئے گا فرمایا وہی قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتی اور میرے رب اور میرے پروردگار مجھے دکھا میں دیکھنا چاہتا ہوں مردے کو کیسے زندہ کرے گا کیسے زندہ کر لیتا ہے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز تو دیکھو میں نے بات شروع نہیں کی تو میں نے ابھی بات کہی اللہ میاں نے قرآن میں اس کو بھی نقل کر دیا میں نے کہا نا کہ ہمیں یقین نہیں اللہ میاں نے اللہ کے خلیل اللہ کے دل کی کیفیت سے واقف ہے کے چاہتے نے وہ تو آ رکھا ہے خلیل اللہ عظمتوں کا مالک ہے لیکن اللہ میاں نے اگلی بات شروع نہیں فرمائی فرمایا قال اولم تؤمن اور میرے خلیل کیا تجھے یقین نہیں کیا تجھے یقین نہیں اللہ میاں نے سب سے پہلے وہ رگ پکڑی ہے جو ہر ایک کی پاس ہونی چاہیے جب تک میرا تیرا یہ ایمان نہ بن جائے جب تک میرا تیرا یقین نہ بن جائے جب تک ہم سب کا یہ یقین نہ بن جائے اللہ پاک مردے کو جوڑ کر اس سے حساب و کتاب کرنے کے قادر ہے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں فرمایا
اولم تؤمن، اور میرے خلیل کیا تجھے میری ذات پر اعتماد نہیں، یقین نہیں؟ تم نے جو سوال کیا ہے، کیا تیرے دل میں میں اس قابل جو خدا ابتداً کسی چیز کو بناتا ہے وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ جس نے انسان کو جو ایک گندے پانی کے قطرے سے آدمی کو بنانے سے قادر ہے، وہ بنے بنائے آدمی کو ختم کر کے دوبارہ بنانے سے قادر نہیں؟ فرمایا یاد رکھ، تو ایسی شے تھی، ایسی چیز بنی ہوئی تھی، باپ نے بھی نفرت کی، ماں نے بھی گندگی سمجھ سے دھویا، من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک وقت تجھ سے ایسا گزرا، تیری ایسی حالت تھی، تو ایسا نفاقہ، تو ایسے گندے پانی کا قطرہ تھا، نام لیتے ہوئے بھی شرماتے تھے۔ جلیل پانی سے میں نے کتنی خوبصورت تیری شکل بنا دی، جو خدا گندے پانی کے قطرے سے ایسی سونی بہترین شکل صورت بنا سکتا ہے، اور میرے پر یقین کرو میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں۔ فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموتی، اور میرے پروردگار مردے کو کیسے زندہ کرے گا، کیسے جوڑے گا، کیسے بنائے گا؟ مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا، سمندر میں ریزہ ریزہ ہو کے مل گیا، آگ میں جل کر خاک ہو گیا۔ رب ارنی کیف تحیی الموتی، کیسے زندہ کرے گا، کیسے ان ریزوں کو جوڑے گا، کہاں سے اٹھا کر کے لائے گا؟ اب آ گئی کیا تمہیں میری خدائی پہ یقین نہیں، میری کار سازی پہ یقین نہیں، میری ربوبیت پہ یقین نہیں، میری الوہیت پہ یقین نہیں؟ میری عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور فرمایا قال اولم تؤمن یا میرے خلیل، کیا تجھے یقین نہیں؟ ہاں میرے رب یقین تو بڑا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ مجھے یقین تو ہے، تیری ذات پہ یقین ہے، تیرے فرمان پہ یقین ہے، تیری قدرت پہ یقین ہے، میں جانتا ہوں کہ تو دنیا بھر کے پتے بناتا ہے، پتے سے تنگوریے بناتا ہے، الگ الگ شیشم کے پتے کی الگ بناوٹ، نیم کے پتے کی الگ بناوٹ، کیکر کے پتے کی الگ بناوٹ، جال کے پتے کی الگ بناوٹ۔ ارے یہ ہزاروں قسم کے جو درخت ہیں، ان کے ایک ایک پتے کی بکری بکری الگ الگ سجاوٹ بنانے والا کون؟ میرے سوا کون ہے؟ ہزاروں قسم کی پھل ترکاریاں تمہارے لیے کون بناتا ہے؟ ان کے اندر کیسی کون پیدا کرتا ہے؟ کسی کے اندر کھٹے رس، کسی کے اندر میٹھے رس، کسی کے اندر گرم مادہ، کسی کے اندر ٹھنڈا مادہ۔ فرمایا لوگوں اور کھانے والے آیا کر ذرا بتا تو صحیح بنایا کس نے؟ فرمایا میاں جی، جس نے منڈی سے خرید کر تیرے سامنے رکھ دیا، اس کا تو بڑا احسان مند ہے۔ فلاں آدمی نے لا کر کے مجھے 4 کیلے دیے تھے، فلاں آدمی نے لا کر مجھے 2 مالٹے دیے تھے، فلاں آدمی نے مجھے لا کر 1 کلو آم دیے تھے۔ فرمایا کتنا کمینہ ہے تو، کتنا بے غیرت ہے، منڈی سے اٹھا کر تیرے سامنے رکھ دی ہے، اس کا تو احسان مند ہے۔ جس نے ساری چیز کو بنایا، میرا احسان تیرے یاد نہیں؟ مجھے یاد نہیں کرتا جس نے تیرے سے بنایا، جس نے 54 خرچ کر کے روپیہ خرچ کر کے لا کے سامنے رکھ دیے، اس کے سامنے تو تیری آنکھیں جھکتی ہے شرم کے مارے کہ اس نے مجھے کھلایا۔ فرمایا جس نے کھانے کا پیدا کیا، کبھی تیری آنکھیں مجھ سے بھی شرمائی؟ فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں؟ فرمایا ولا قالوا قال بلا، ہاں مجھے یقین تو پڑا، ولکن لیطمئن قلبی، میں تو اطمینان دل چاہتا ہوں، دل کا اطمینان چاہتا ہوں، سکون قلب کے لیے، مزید تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، صرف دیکھنا چاہتا ہوں کرتا تو کیسے ہے۔ فرمایا میرے خلیل، میرے کس نظام کو دیکھو گے، کس میری کاراگری کو دیکھو گے؟ تعریف ہو خدا کی جس نے یہ سارا جہان بنایا۔ فرمایا میں ہوں سب کچھ کرنے والا۔ فریاد کی میرے رب، عرض کرنا میرا کام تھا، مانگنا میرا کام تھا، اب داتا تو ہے، داتا تو اور کوئی داتا نہیں، تیرے سوا کون داتا ہو سکا؟ میں نے تو سوال کر دیا، اب تیری مرضی مجھے دکھا یا نہ دکھا، تو
तू इस पर कादिर है। फरमाया खलील जो करोड़ों और अरबों मखलूक को दोबारा पैदा करेगा वो दिखा तो तुझे सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर हर शख्स ने ये मुतालबा किया तो मैं कैसे दिखाऊंगा हर एक को, और कैसे देखेगा हर एक। फरमाया मेरे खलील चलो हम तुझे दिखाकर अपने महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मैं कुरान करीम नाजिल करूंगा, ये मेरी तेरी गुफ्तगू, मेरा तेरा सवाल, ये सारे का सारा मामला मैं उस कुरान में नकल कर दूंगा। जो कलमा पढ़ने वाला होगा वो यकीन करेगा, जो बिल्कुल ही शुरू से बेईमान होगा वो यकीन नहीं करेगा। ठीक है जी, उम्मत का ही भला हो जाएगा। बात मेरी और रब्बे जलील की और खलील की हो रही है, नकल कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाया मेरे खलील आ जाओ। जंगल में खलील पहुंच गए। फरमाया काला फकुद और बातन मिलत और मेरे खलील चार परिंदे पकड़ो, अलग अलग नस्ल के हो, अलग अलग किस्म के हो, चार परिंदे पकड़ो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चार परिंदे पकड़ लिए। चारों परिंदों को पकड़ने के बाद पूछा अब क्या करूं? फरमाया इनको ज़िबा करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने परिंदों को ज़िबा किया। फरमाया इनके पर उतारो, इनका रुआ उतारो, इनका एक एक बाल इकट्ठा कर लो, इनकी चूंटें काट दो, इनकी पंजों को काट दो। फरमाया अब गोश्त निकल आया। फरमाया इन सारे गोश्त इन परिंदों की गोश्त का कीमा बनाओ और कीमा बनाकर मिला जुला दो। तमाम कीमे को मिला जुला कर फरमाया तमाम चारों तरफ पहाड़ों पे ये मिला हुआ कीमा, ये मिले हुए पर, ये मिली हुई चूचे, ये मिले हुए पंजे और नाखून तमाम के तमाम पहाड़ों पे फेंक दो। फरमाया सुन ले कुरान करीम खबर खोदने वाले, सुन ले समंदर के मुर्दे पे शक करने वाले, सुन ले जले हुए मुर्दे पे ये शक करने वाले, इसका क्या बनेगा, इससे हिसाब किताब कैसे होगा? और काफिर भी यही कहा करते थे आईगा हिसाब ना हिसाब, मिट्टी में मिल गया हिसाब किताब कैसा? तमाम काफिरों की यही बात थी। यही बात कहते थे सारे काफिर कि ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हमारे सामने चला, हमारे सामने गरक हुआ, झूला नहीं मिला, मछलियाँ खा गई, खुदा जाने कितने जानवरों ने खाया, हाथ किसी ने खाया होगा, कान किसी ने खाया होगा, पैर किसी ने खाया होगा, ये इकट्ठा कैसे होगा? और मैं मेरे खलील आ जा, इकट्ठा होने की तरकीब दिखा तुझे देता हूँ, बता मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दूँ। इन परिंदों को पकड़ो, इनकी परों को जमा करो, इनके बालों को इकट्ठा करो, खूब मिला जुला दो, उसका कीमा बिल्कुल महीन बिला दो, बारीक कर दो और बना करके चारों तरफ पहाड़ों पे दूर दूर फेंकाओ। उनके जुज़ों को, उनके रगों रेशों को, उनकी हड्डियों को मिला जुला कर बिल्कुल कीमा बनाकर इधर उधर पहाड़ों पे खुद फेंक के आओ और तमाम को मुंतशिर कर दो और पहले मिला जुला दो। उन परों को भी, उस रूह में दाल को भी, उन हड्डियों को भी, तमाम को इधर उधर फेंक मारो और उसके बाद फरमाया मिनहुम जुज़आ फरमाया फिर बीच में खड़े होकर मेरा नाम लेकर परिंदों को आवाज है। खलीलुल्लाह देख रहे हैं, चारों तरफ नजर है, देख रहे हैं, कीमे में से कीमा छट रहा है, खुद ब खुद कीमा छटा, पर छटे, रूह छटा, बाल छटे, चूंच अलग अलग थी वो जुड़ी, पंजे जुड़े। फरमाया मेरे खलील बीच में खड़े होकर मेरा नाम लेकर तुम आवाज दो, मुझे अपनी किबरियाई की कसम तेरे बुलाने पर तमाम परिंदे तैयार होकर
का साया चींची करते हुए तेरे सामने आ खड़े होंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा का नाम लेकर आवाज दी, आंखों के सामने पर फटे, आंखों के सामने गोश्त फटा, कीमत फटा, अलग अलग हुआ और फिर टूटा हुआ। खलीलुल्लाह ने देखा, पहले गोश्त जुड़ा, हड्डियां जुड़ी, बाल जमे, पर जमे, अपनी अपनी जगह जाकर के सब कुछ जमा, सूट अपनी जगह लगी, नाखून अपनी जगह लगी। फरमा सुन्नत याकीन आया और मेरे खलील नाम मेरा ले और काम ना हो, नाम मेरा ले और काम ना हो, ये हो कैसे सकता? फरमाया वालम अल्लाह अजीजुल हकीम। और मेरे खलील जिस तरह से इन मुर्दों की हड्डियां कट सकती है, इन परिंदों की हड्डियां कट गई, इनके गोश्त की तरह तरह की बूटी अलग अलग हो गई, ठीकर जुड़ गई, इनके पर जुड़ गए, चूंच जुड़ गई, कंधे और नाखून जुड़ गए। फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की सकता है, हमारा रुझान गलती की तरफ हो सकता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो कलाम पाक है, मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर यकीन रखा और उम्मत को यकीन की तालीम दी, वो बहुत बड़ी है। तो ये दिल में बात बिठा लेने के काबिल है कि हम जितने भी हैं, ये जितने भी पहले दुनिया में आए, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक की दुनिया, एक वक्त आएगा कि पूरी कायनात इंसानी फिर वजूद में आ जाए। चाहे किसी को मरे हुए 1 लाख साल गुजर गए, 1000 साल गुजर गए, कब्र के ऊपर दीवारें बन गई, महल बन गए, मकान बन गए। एक हदीस में आता है, एक एक कब्र से बाज ठिकाने पर 100 मुर्दा खड़ा हो, एक एक खबर से 100 मुर्दा सामने आए। तो ये सारी बात यकीन की है। आज अगर कलाम पाक के फरमाने के बाद भी हमारे दिलों में यकीन नहीं, तो समझ लो ईमान ही नहीं, वरना खबर की जिंदगी। इसके बारे में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी दफन करने वालों के जूतों की आहट खबर के ऊपर आ रही होती है, तो जमीन को चीरते हुए। जमीन के फरमाने के बाद भी हमारे दिलों में यकीन नहीं, तो समझ लो ईमान ही नहीं, वरना खबर की जिंदगी। इसके बारे में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी दफन करने वालों के जूतों की आहट खबर के ऊपर आ रही होती है, जो जमीन को चीरते हुए, जमीन को फाड़ते हुए नकीरन आमजूद होते हैं। जमीन को चीरते हुए फरिश्ते आते, बड़े बड़े उनके दांत, बहुत लंबे लंबे उनके बाल, डरावनी शक्ल सामने आते और आके वो मुर्दे को अल्लाह के नाम पर जिंदा कर लेते हैं। हदीस पाक में आता है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर मरने वाले को नकीरैन की आमद पर ऐसा वक्त मालूम होगा जैसे असर की नमाज कज़ा होने को हो रही, ऐसा सूरज नजर आएगा जैसा कि नमाज कज़ा होने को हो रही है। और इससे आते ही सवाल कर देंगे, मर रब्बू का बता तेरा रब कौन है? उलमा इकराम ने लिखा, जो आदमी नेक नमाजी है, अल्लाह वाला है, वो फौरन कहेगा, अल्लाह वालों तुम्हें सवालों की पड़ी है, मेरी नमाज कज़ा हो रही है, दाऊनी मुसल्ली, मुझे छोड़ो मैं अपनी नमाज पढ़ूं। फरिश्ते कहेंगे, नमाज पढ़ने का जहान क्या, अब नमाज नहीं पढ़नी? नमाज नहीं पढ़नी मैं नमाज जरूर पढ़ूंगा, मैंने तो कभी भी कहा नहीं। अब आगाए की मर रब्बू का बता तेरा रब कौन है? नेक आदमी, ईमानदार आदमी, मुसलमान आदमी, नमाजी, जिसकी आखिरत अच्छी है, फौरन कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब मेरा परवरदिगार है, जिसने मुझे पहले पैदा किया और जिसने मुझे मारा और आखिर पैदा किए बैठा है, वो मेरा रब। दूसरा सवाल होगा, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? आज तो दीन की बात का मजाक है, आज तो दीन फालतू फंड है। आज तेरे घर में, मेरे घर में, तेरे खानदान में, मेरे खानदान में, आज बरादरियों में दीन लघु और फजूल चीज बन करके रहे। हमारे दिमाग में ये बात है ही नहीं कि दीन के बारे में कुछ भी होगी। उन्होंने छोड़ा दिया, मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं। क्या दीन है? बस ठीक है, जिस राह पे कोई लग रहा थी। जैसा माँ दीनू का बता तेरा दीन क्या कहेगा? दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मजहब इस्लाम है। फिर आवाज आएगी, माँ तक़ूलु लिअय्यि हाज़ा रजुल। हदीस पाक में आता, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे रुख, मेरी शक्ल उस मुर्दे को दिखाई जाएगी और इस्लाम को मानने वाले, खुदा को मानने
करने वाले मा तकून लिअय्य हाज़ा रजुल, बता ये कौन है, बता ये कौन है। इसमें अक़वाल है, बाज़ उलमा ने लिखा है उसकी खबर से लेकर गुंबद खिदरा तक की जमीन को सील किया जाता है। बाज़ ने लिखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत का अकस डाल दिया जाता है और पूछा जाता है बताइए कौन है। दीनदार पहचान जाएगा, आगे बढ़ेगा, मेरे आका मैं आपके कदमों पे मरना चाहता हूँ, आप तो मेरे पैगम्बर हैं। और ये जो दूसरी सरकार होंगी, हर वक्त दुनिया के धंधे में फंसे रहने वाले, नमाजें कज़ा करने वाले, रोजों को बर्बाद करने वाले, बहाने ज़कात को रगड़ा चढ़ाने वाले, एक दूसरे के हकूक हमसाये की बेपरवाही करने वाले, जानी, शराबी, चोर, कातिल, बदमाश, तमाम के तमाम हर सवाल के जवाब में ये कहेंगे हा ला अदरी, और मैं कुछ नहीं जानता, मुझे न छेड़ो, मैं अपनी मुसीबत में गिरफ्तार हूँ, मुझ पर बड़ी तबाही आई है, तुम्हें क्या मालूम मौत के सदमे अजीम ने मेरी रगों को कड़वा कर दिया। हा ला अदरी, न छेड़ो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बिल्कुल अनजान हूँ। मर रब्बू का कहता हा ला अदरी, मुझे नहीं पता रब कौन है। माँ दीनों का, मुझे नहीं पता दीन किस चीज का नाम है। मैं तो पेशाब करके संजा भी नहीं किया करता था, मुझे क्या पता दीन क्या थी। हाँ, मुझे तो ये पता है कि मेरे पैसे कितने थे, मेरे पास पैसे कितने थे, मेरी दुकानें कितनी थी, मेरा कारोबार कितना था, मुझे इसके सिवा और कोई पता, मैं तो सिर्फ ये जानता। अच्छा मुझे और कुछ पता नहीं कि नहीं, मैं और कुछ नहीं जानता। हदीस में है फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक गुरस मारेंगे असर जमीन में कर जाए, रेजा रेजा हो जाए। हदीस में आता है अगर उस चीज को जानदार आदमी सुन ले तो जिगर पर कले जैसा हो। और यही नहीं कि एक गुरस लगा तो बात खत्म हो गई, नहीं, फिर दोबारा तमाम रेजों को जोड़कर फिर बिल्कुल ठीक ठाक बंदा सही बन जाएगा, फिर गुरस लगेगा, क़यामत तक इसी तरह पिटाई होती रहेगी। एक हदीस में आता फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा जो सर से लेकर पैरों की तरफ डसता चला जाएगा और फिर सर से लेकर पैरों की तरफ डसता चला आएगा, काटता ही रहेगा, कभी पैरों की तरफ जाएगा, कभी सर की तरफ आएगा। फरमाया क़यामत तक उसका चक्कर यूं ही रहेगा, इतना जहरीला सांप होगा। हुजूर फरमाते अगर जमीन पे फुंकार मार दे क़यामत तक सबक घास पैदा ना हो। सारी बात यकीन वाले के लिए। उधर जिसने जवाब सही दिए, नमाज के लिए मोहलत मांगी, आवाज आएगी फफरूशू, फरस बिछा दो, नम का सो जा, तुझे कोई जगाने वाला नहीं, सो जा, जन्नत की तरफ खिड़की खोल दो, खुशबूदार हवा आती रहे, आराम से सोता रहे। हदीस में है हजारों लाखों बरस के बाद जब क़यामत में उठेगा, आंखें मिलते हुए यूँ कहेगा कि यार यूँ कैसे क़यामत आएगी, अभी तो मैं सोया था, नींद भरी भी नहीं, क़यामत सोने आ खड़ी हुई। हजारों बरस ऐसे मालूम होंगे कोई अभी लेटा था, अभी आंख लगी थी और इतनी देर में क़यामत भी आ गई। आप सोच रहे होंगे क्या कैसे हो जाएगा। 100 साल की तंदुरुस्ती एक दिन के दुख के सामने कुछ भी नहीं होती। एक रात को अगर पसली में दर्द हो जाए, ऐसा मालूम होता है कि सारी उम्र में कभी तंदुरुस्ती देखी ही नहीं। कभी मरीज के पास बैठ के देखो ना, रात काटी नहीं कटी, घुमा जाओ कितनी लंबी रात हो जाती, हालांकि रात वही है। सुखिया के रात बड़ी सुखिया की रात होती, हजारों साल भी उसके लिए कुछ नहीं अर्ज कर रहा था। खुदावंद करीम ने ये सारी चीजें हमें समझा दी है और अब तो मौत के मामलात भी तुम्हारे सामने हैं, किस तरह पे मौत आ रही है। 300 के करीब आदमी कोई उम्र के इरादे से अल्लाह के दरबार में हाजिरी के लिए गया, कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुंबद खिदरा पे हाजिरी के लिए गया, कोई मजदूरी और कमाई के लिए, कोई सफर के लिए, कोई तिजारत के लिए, कोई किसी लिए सफर में सवार हुआ। एक सेकंड पहले इत्तला न हो सकी, कराची से जहाज उड़ता है, बखैरियत रियाज पहुंचता है, ऐसे आदमी यहाँ से गए हुए उतरते हैं, वहाँ से और नए चढ़ते हैं। जिनकी जिंदगी है वो उतर रहे हैं, जिनकी 5 मिनट के बाद मौत आई हुई है वो चढ़ रहे। खुदा का निजाम तो देखो, जिनकी उम्र बाकी है वो जहाज में से रियाद के हवाई अड्डे से उतर रहे हैं और जिनकी आई हुई है फरमाया तुम्हारा अभी वक्त बाकी है, तुम जाओ, और तुम्हारा आ चुका है, तुम आ जाओ। दिल में खुदा जाने क्या क्या अरमान होंगे, क्या क्या तसल्लियाँ होंगी, कितने सब अपने दिलों में अरमान बसा रखे होंगे, क्या क्या दिलों के अंदर तो अपने अखबार लिए बैठे होंगे। 3, 4, 5 मिनट नहीं लगे, जहाज
आग में आग लगती है, वो टावर को इतना करता है कि मेरे कैबिन में आग लगी है, रनवे साफ कर दो, मैं जल्दी उतरना चाहता हूँ। और उतर भी गया और कहता जल्दी सवारियों को उतारो। अल्लाह मियां ने फरमाया उतरेगा कौन जब मैंने सबको घेरा दे दिया। फायर ब्रिगेड खड़ा है, इंतजाम सारे चारों तरफ मौजूद है, अगर जिसका वक्त आ गया वो जा रहा है। 300 के करीब आदमी जल कर खा, सारा जान जल जाए, हम बदलेंगे थोड़े, कितने ही मर जाए। हिंदुस्तान में मुसलमान कट रहे हैं, हम नमाज के नेड़े नहीं जाते, जुएबाज जुआ नहीं छोड़ता, शराबी शराब नहीं छोड़ता, हरामी बदमाश जानी जिना से बाज नहीं आता। कितने ही मुसलमान मर जाए। अफगानिस्तान में क्या कत्लो गारत है, हिंदुस्तान में कत्लो गारत है। 300 आदमी एक एक जहाज में चल रहा है, मगर बजाय जो मस्जिद में एक नमाजी पढ़ता, जिनके ईमानों के दिलों पे मोहर लगी हुई है, वो उन्होंने आना ही नहीं, इस तरफ लगना ही नहीं। जितना नौजवान तबका है, होटलों के बैठ के गप्पे मारेंगे, सिगरेट पियेंगे, चाय पियेंगे, बकवास करेंगे, मस्जिद में नहीं आना। तो देख लो आखिर यूँ आएगी, और पहले भी आई लोगों की, और अब भी आ रही, तुम्हारी भी यूँ आएगी। ना मालूम सड़क से आएगी, जहाज में आएगी, घर से आएगी, अस्पताल में मौत खुदा जाने का आएगी, और फिर मरने के बाद जिंदा भी होने का मैंने भी बतला। तो जब ये यकीन दिल में रासिख हो गया और दिल में बात बैठ गई और रोजाना मुशाहिदा हो रहा है, अब तो भाई तैयारी करनी चाहिए, अब तो तैयारी का वक्त है, और अब तो खुदावंद आलम की हुजूरी में हाजिर होने का वक्त है। इसलिए अल्लाह पाक से दुआ भी करो और कोशिश भी करो कि खुदावंद करीम मुझे और आप सबको ऐसी तौफीक दे कि मरने से पहले ईमान की दौलत अता हो जाए। वरना अगर ऐसा न हुआ, खुदा की कसम मारे जाओगे, कसम मिले या न मिले, उछल का पानी थोड़ा हो या ज्यादा हो, अगर छोटी हो या बड़ी हो, कुछ भी हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अगर करम ना हो, आदमी कर खुदावंद आलम की करीमी ना हो, और आदमी उसके दरवाजे का मोहताज बनकर अगर ना मरे, तो बात नहीं बनती, बनी न सकती, बिगड़ती है। मुशाबे भी हुए हैं बेशुमार लोगों को, दुनिया ही में देखा बेशुमार लोग। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक आदमी बहुत अल्लाह वाला था, बुजुर्ग था, वो फौत हुआ तो ख्वाब में किसी ने देखा, पूछा बताओ कैसी गुजरी? कहने लगा क्या बताऊं, यहाँ का काम बिल्कुल निराला है, मैंने एक दूसरे से आपको पूरा करने की सरतोड़ कोशिश की, मेरे घर में पड़ोसियों की मांगी हुई सुई बाकी रह गई, रब्बे अकबर की कसम वो सुई मुझे तंग कर रही है, एक सुई मुझे सता रही है दूसरी। हमें लाखों करोड़ों की परवाह नहीं होती, मिल जाए मिले सही, बस ना मिले तो आप घारे में सरकारी पैसा मिले, कौम का पैसा मिले, रिश्तेदारों का पैसा हाथ में आ जाए, हम वापस करने के लिए तैयार हो, जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा उसे रगड़ा कराए। ऐसे खुराक खाने से क्या फायदा, ऐसे कपड़े पहनने से क्या फायदा। सारी दुनिया को आज गिला है अल्लाह पाक से तो दुआएं कबूल नहीं होती है। दूध में पानी मिला करके तो कपड़े जोड़े खरीदते हो, अब दुआ कबूल होनी चाहिए। हर चीज में मिलावट कर करके तो हम अपने आप को पाल रहे हैं। जब हराम रोजी से बदन चलेगा, जब हराम रोजी से कपड़ा बनेगा, जब हराम रोजी से आदमी की नशो नुमा होगी और हराम रोजी से आदमी का कारोबार चलेगा, तो फिर काम कैसे आए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन अपनी जिंदगियों में इस कदर कुरेद किया करते थे कि गलत किस्म का लुकमा अंदर न चला। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3 दिन का फाका है सिद्दीक अकबर, और गुलाम ने ला करके थोड़ा सा खाना दिया। 3 दिन के फाके के बाद 2-3 लुकमे खा लिए। अब गुलाम से पूछा कि कहाँ से लाया था, गुलाम से पूछा कहाँ से लाया था, उसने कहा यहूदियों के यहाँ शादी थी, मेरी उनसे ताल्लुक नहीं थी, मैं गुजर रहा था, उन्होंने मुझे खाना दिया था। वाह 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 वाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस खाने को निकालने के लिए हलक में उंगल मारी। बोला 3 दिन को पेट खाली हो, 2-4 लुकमे अंदर गए हैं, वापस कैसे आए। किसी ने तरकीब बताई कि पानी पीकर हलक में उंगली मारो, पानी पी कर उंगली मारी, जब तक वो लुकमे बाहर में आ गए सिद्दीक ने क्या हमारा भी अगर ये मिजाज बन जाए तो हम सब कुछ इस दुनिया में कमा सकते। क्या जरूरत है काफिर की कि हम पे गालिब हो जाए। हम पे गालिब इसलिए हो रहे हैं कि असल हथियार जो हमारा ईमान था वो कमजोर पड़ गया, बल्कि वो रहा ही नहीं, इसलिए पूरी दुनिया दुश्मन बन गई। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको सच्चा मुसलमान, सबका दीनदार बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे को आप और मैं तो ख्याल नहीं करते, प्रोपेगेंडे के हम सब लोग शिकार हो गए। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सैयद शुहदा पैगंबर के प्यारे चचे की शहादत बयान होगी। उस सहाबी की शहादत जिसके
टुकड़ों के साथ बैठकर काली कमली वाले ने आंसू बहाए। हमें तो तारीख भी मालूम नहीं, डूब कर मर गए तो ये कहलाते हुए। इन्हें तो अपने सहाबा और नबी के प्यारे कथा की शहादत का इल्म नहीं, इसलिए कैसा कहता मुझसे मुमकिन हो सकेगा। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मे को यौम अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मनाएंगे और सैयद शुहदा सैयद अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का बयान होगा। आप लोग भी आए, दूसरे साथियों को भी बतलाएं, ताकि ऐसे मौके पर वो आदमी भी सुन ले जिसने कभी न सुना हो और वो भी जान जाए कि पैगंबर का कथा कैसा था। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मील आखिरी व अला आलिहि व असहाबिहि बर्रतिल किराम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या अल्लाह सबकी मुश्किलें पे आसान फरमा। कई पातू हैं जिनके रोजगार का मसला है, दुआ कर दे अल्लाह पाक अपने फज़ल करम से अता फरमाए। या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे, सबकी मुश्किलें को आसान फरमा दे, सबकी बीमारियों को दूर फरमा दे, सभी के दुख दर्दों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबकी गुजरी बना दे। कई लोगों को रुज़्क़ नातों की परेशानियां हैं, अल्लाह पाक अपने फज़ल करम से गैर से ये असबाब मुहैया कर दे, गैर से हालात पैदा फरमा दे। यहाँ बेहतर से बेहतर अल्लाह पाक वही सबको अपने फज़ल करम से पहुँचा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद।